और उसी सिलसिले में और बाकी जैसा माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को का जो डी रिकॉग्नाइज किया गया उसके इशू पे और भी एलाइड इश्यूज पे नासिर साहब आपसे डिटेल में बातचीत करेंगे और उसके बाद में आपके क्वेश्चंस भी लेंगे। तो नासिर साहब। शुक्रिया गदा साहब, नमस्कार, आदाब। काफी इश्यूज हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बातचीत करना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने एक स्पेसिफिक मीटिंग के लिए हम दोनों मैया दिव्या जी यहाँ पे आए थे, जो एआईसीसी का प्रोग्राम है मनरेगा को वापस लाने के लिए, और ये जो नई बिल आई है मनरेगा को खत्म करके नए तरीके की जो बिल लाई गई है वीबीजी रामजी बिल, इसके विरोध में जो हम लोग नेशनल कार्यक्रम पूरे देश भर में दिए हैं, उस कार्यक्रम के इनॉग्रेट करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। उसके बारे में पहले बात करूंगा और उसके बाद दो चार दूसरे इश्यूज भी हैं, उसको भी मैं टच करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है, यूपीए की जब सरकार थी, यूपीए की सरकार के टाइम पे श्रीमती सोनिया गांधी जी के गाइडेंस में, श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कई राइट्स बेस्ड एक्ट हम लोगों ने देश को दिया था, देश के लोगों को दिया था। हम लोग चाहते थे एक डेमोक्रेटिक और फ्री कंट्री में लोगों को उनके अपने राइट्स मिलना चाहिए और फार रीचिंग उसकी इम्प्लीकेशंस होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने कई राइट्स लाए थे, जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था, राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट था, एजुकेशन को फंडामेंटल राइट हम लोगों ने बनाए थे, लैंड एक्विजिशन के तहत हम लोगों ने राइट्स दिए थे, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जल जंगल जमीन का हम लोगों ने हक फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए दिए थे। और इसी तरह से मनरेगा के तहत राइट टू वर्क, जो है कोई भी सिटीजन इस देश के अंदर जो पैदा होता है, हमारे देश का जो भी नागरिक है, उसको अपना काम पूछने का हक दिए थे हम लोग। उसमें मनरेगा में क्या था क्या नहीं था वो डिटेल्स की एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा कंपोनेंट इसमें ये था कि कोई भी गरीब जो हमारे देश में पैदा हुआ है, जो हमारे देश का नागरिक है, कोई भी गरीब जो है डिमांड कर सकता है कि मुझे काम चाहिए, वो काम चाहिए, वो डिमांड जो कर सकता है, वो वाला कंपोनेंट ये नई वाली बिल में खत्म कर दिए। ये सबसे बड़ा मार्ग जो है गरीबों के लिए इस बिल के तहत हम लोग लाने की कोशिश किए हैं। हम लोगों ने उसमें ये कहा था मनरेगा के तहत कि मिनिमम 100 डेज का काम देना चाहिए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं था। वहां की ग्राम स्वराज जो हम लोग जिसकी बात करते हैं, वहां की ग्राम सभा डिसाइड करेगी कितना काम रहेगा, कौन सा काम करेंगे, कहाँ काम करेंगे, कौन कौन काम करेंगे, ये सारा डिसीजन जो है नीचे के लेवल पे, जो पंचायती राज सिस्टम की हम जो बातचीत करते हैं, ग्रास रूट्स लेवल डेमोक्रेसी की जो बात हम करते हैं, जो 73rd और 74th अमेंडमेंट के तहत हम लोगों ने देश को जो दिया था, वो भी कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे, कि हम लोग नीचे के लेवल तक डेमोक्रेसी को लेके जाएंगे और नीचे के लेवल पर तक डिसीजन मेकिंग रहेगा। उसके तहत हम लोग राइट टू वर्क को इम्प्लीमेंट करने की मनरेगा के थ्रू कोशिश की थी और काफी अच्छा चला था। कांग्रेस रूल स्टेट, अपोजिशन रूल स्टेट्स में काफी अच्छा चला था, लेकिन जब भाजपा आई या भाजपा के अलायंस पार्टनर्स आए, वहां पे थोड़ा ये धीमे पड़ गया था। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राजनीति करती है, जिस तरह से प्रो कॉर्पोरेट, प्रो बिग बिजनेस, प्रो पूंजीपति, प्रो अमीर लोग की जो राजनीति करती है, उससे एकदम साफ है। जितने हम लोग ये राइट्स दिए थे, ये सारे राइट्स बेस्ड एक्ट्स के खिलाफ जो है उन्होंने कोई ना कोई कार्रवाई की थी, उसके खिलाफ किसी ना किसी के तरीके का इंटरवेंशन थ्रू एक्ट्स किया या थ्रू अपने इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू उन्होंने उसके ऊपर हमला बोला। ये हमेशा अपने स्टेट्स में जहाँ ये रूल कर रहे थे, वो स्टेट्स में इन एक्ट्स को जो है कमजोर करने की कोशिश उन्होंने की है। अगर उस तरीके से देखे जाए तो अब जल और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की हम बात करते हैं, लेकिन जमीन उठा के अदानी को ये देते हैं। हम लोग अपनी जमीन की जहाँ बात करते हैं, ये 3 काले कानून
किसान के खिलाफ लेके आए थे, उनकी जमीनें छीनने की ये लोगों ने काम की थी, जिसके खिलाफ हम लोगों ने हंगामा पार्लियामेंट के अंदर किया था। मैं भी एक आदमी हूँ जो सस्पेंड हुआ था इस हंगामे में। उसके बाद में 14 महीने का संघर्ष चला किसानों का, उसके बाद ये बिल को वापस लेना पड़ा उनको। उसी तरह से फूड सिक्योरिटी बिल में अगर आप देखेंगे, ये डायरेक्टली उसको कम करने की कोशिश नहीं कर रहे। एक तरफ बोस्ट करते हैं कि हम 80 करोड़ गरीब लोगों को हम खाना पानी दे रहे हैं, राशन पानी दे रहे हैं करके, दूसरी तरफ SIR के तहत लोगों को डिलीट करते जा रहे हैं। जितने जितने नाम डिलीट होंगे वोटर्स लिस्ट में, उतने लोगों को का फूड सिक्योरिटी खत्म हो जाएगा। ना उनको पेंशन मिलेगी, ना उनको खाना मिलेगा, ना उनको राशन पानी मिलेगा। तो इनडायरेक्ट तरीके से ये हमला करने की, इन सारे एक्ट्स के ऊपर हमला करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। उसी तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन तो इन्होंने एक्ट को कमजोर कर ही दिया है। SIR की तरफ जो राइट टू वोट है, जो अधिकार हमारा है, वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज की बात किए थे, उन्होंने कहा कि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में भी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज है नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हर नागरिक जो अडल्ट बनेगा उसको राइट वोट देने का अधिकार रहेगा। उस टाइम पे RSS और जनसंघ इसका विरोध किए थे। उन्होंने कहा था कि नेहरू, देयर विल बी अ डे व्हेन नेहरू एंड कांग्रेस विल रियलाइज दैट दिस वाज अ वेरी बैड डिसीजन एंड दे विल रिग्रेट फॉर दिस। आज वो लोग क्या कर रहे हैं, उस जमाने में वो गरीब को, दलित को, जो पढ़ा लिखा नहीं उसको, जो टैक्स पेयर नहीं उसको, जिसके पास जमीन नहीं उसको वोट का अधिकार देना नहीं चाहते थे। आज वही ये कर रहे हैं। SIR का जो मात किसके ऊपर हो रहा है? गरीब के ऊपर, दलित के ऊपर, बैकवर्ड के ऊपर, किसान के ऊपर, वर्कर के ऊपर। इनके वोट जो है, जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, इनके वोट को निकाल के उनका राइट टू वोट जो है इनडायरेक्ट तरीके से राइट टू वोट जो है लिमिटेड करके, जो फ्रैंचाइज है उसको लिमिटेड फ्रैंचाइज में बदलना चाह रहे हैं।